everybody in the world now wants to be India's best friend. We accept that. India is being courted by, and rightly. दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अपनी 2 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। बोरिस जॉनसन की भारतीय यात्रा गुजरात से 21 अप्रैल को शुरू होगी। बोरिस जॉनसन के आने से पहले उन्होंने भारत को लेकर कई बड़ी बात कही है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और साथ ही बहुत ही तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। यूके के लिए भारत बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी भारत यात्रा से दोनों देशों को वह सब प्राप्त होने वाला है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यात्रा के तहत रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य सुरक्षा बातचीत का प्रमुख विषय रहने वाला है। बोरिस जॉनसन अहमदाबाद में गौतम अडानी से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल बोरिस जॉनसन भारत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उधर जब भारत ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था तो उस वक्त गुजरात उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के तौर पर देखा जाता था और ब्रिटेन में गुजरात के बहुत से लोग भी निवास करते हैं। इसीलिए बोरिस जॉनसन गुजरात को भी विजिट करना चाह रहे हैं। खबरों के मुताबिक गुजरात में बोरिस जॉनसन के द्वारा भारत के सहयोग से विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब यूके का कोई प्रधानमंत्री गुजरात में आया हो। गुजरात के बाद बोरिस जॉनसन नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर 22 अप्रैल को वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों की सैन्य साझेदारी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे विषयों पर चर्चा होने वाली है। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जो सबसे अहम मुद्दा होने वाला है वह FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है। आपको बता दें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके देशों के बीच व्यापार को सफल बनाने के लिए किया जाता है। FTA के तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों के सीमा शुल्क, नियात्मक कानून, सब्सिडी और कोटा समेत कई चीजों को सरल बनाया जाता है। FTA का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जिन दो देशों के बीच ये समझौता होता है उनके उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन चार्ज बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को भी गति प्राप्त होती है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत जनवरी महीने से ही शुरू हो गई थी। वहीं पर इस समझौते के तहत 2030 तक कारोबार दोगुना किया जा सकेगा और साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों का प्रयास है कि 2022 के अंत तक पूरी तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सुचारू रूप से शुरू हो जाना चाहिए। इस समझौते से चमड़ा, कपड़ा, आभूषण और साथ ही कृषि उत्पादों का भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि भारत पिछले कुछ सालों से ब्रिटेन से जितना इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 8.15 अरब डॉलर का ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया था, जबकि 4.95 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया था। भारत और जापान के बीच FTA को छोड़ दें तो बाकी अभी तक जितने भी देश के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता स्थापित कर रखे हैं वह सभी विकासशील देशों के साथ था। आपको बता दें कि 2005 में सिंगापुर से, 2010 में दक्षिण कोरिया से, 2010 में ही आसियान से, 2011 में मलेशिया से और 2022 में UAE के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। नतीजन सभी देशों के साथ व्यापार की आंशिक छूट प्राप्त है। जब विकसित देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो वहाँ पर FTA पर आंशिक व्यापार आदान प्रदान में छूट प्रतिबंधित होती है, यानी कि विकसित देशों में सभी प्रोडक्ट में व्यापार की खुली छूट होती है। यहाँ पर व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करने के बजाय उनको समाप्त किया जाने का प्रयास किया जाता है, जबकि विकासशील देशों के संबंध में ये पूरी तरह से बदल जाता है। WTO ने विकासशील देशों को अपने अनुसार तय करने की छूट दे रखी है। यहाँ पर विकासशील देश व्यापार में आने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए काम करते हैं, न कि खत्म करने के लिए, क्योंकि विकासशील देशों को अपने अर्थव्यवस्था चलाने के लिए टैक्स के तहत रेवेन्यू भी जनरेट करना होता है। इसी लिहाज से WTO ने विकासशील देशों को यह छूट दे रखी है कि वह खुद तय कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगाना चाहिए। अब यहाँ पर ब्रिटेन के संदर्भ में देखा जाए तो ब्रिटेन एक विकसित देश माना जाता है, इसीलिए भारत से अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो भारत को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। एक और जहाँ भारत अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएगा तो दूसरी तरफ भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की जा सकेगी। उधर दूसरी ओर बोरिस जॉनसन के इस दौरे के बीच रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लंदन ने रूस पर कई इकोनॉमिक सैंक्शन लगा चुके हैं और साथ ही कीव को हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है। वहीं पर दूसरी ओर बोरिस जॉनसन अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करके वापस लौटे हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर मोदी गवर्नमेंट अभी तक UN सिक्योरिटी काउंसिल में खुलकर किसी का पक्ष नहीं लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन कई बार भारत पर खुलकर बोलने का दबाव भी बना चुके हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारत को ब्रिटेन के साथ FTA साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।